हेलो फ्रेंड्स। आज हम कम्युनिकेशन का नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने S7 कम्युनिकेशन देखा था। जो S7 कम्युनिकेशन है उसमें हमने गेट पुट इंस्ट्रक्शन देखा था। S7 कम्युनिकेशन में मैंने क्या बताया था कि अगर दो सीमेंस के डिवाइस है, दो सीमेंस के कंट्रोलर्स है, तो आप S7 कम्युनिकेशन यूज कर सकते हो। पुट गेट इंस्ट्रक्शन यूज करके आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो। और वो ज़्यादा इजी होता है, ज़्यादा प्रोग्रामिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। तो आप गेट पुट इंस्ट्रक्शन यूज करके आप S7 कम्युनिकेशन यूज कर सकते हो। ठीक है। आज हम ओपन यूजर कम्युनिकेशन देखेंगे। अभी S7 कम्युनिकेशन और ओपन यूजर कम्युनिकेशन, ये दो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है कब यूज करने हैं। S7 कम्युनिकेशन जैसे मैंने पहले बताया कि दो सीमेंस के डिवाइस है, दो सीमेंस के कंट्रोलर, तो आप S7 यूज कर सकते हो, सीमेंस टू सीमेंस। लेकिन अगर क्या हो, अगर आपका कंट्रोलर सीमेंस का है और जो नेक्स्ट जिसके साथ आपको कम्युनिकेशन करना है वो कंट्रोलर है या डिवाइस है, वो थर्ड पार्टी है, अलग ब्रांड का है, थर्ड पार्टी डिवाइस है, या फिर कोई पीसी एप्लीकेशन है ना, कि कंप्यूटर में कुछ एप्लीकेशन है, उसको आपको पीएलसी से डेटा भेजना है। तो इस टाइप का कम्युनिकेशन अगर हो, सीमेंस टू अदर वी कैन से, तो आप ओपन यूजर कम्युनिकेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके लिए सीमेंस ने जो हमको प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्शन दी है, टी सेंड सी और टी रिसीव सी, ये कम्युनिकेशन दो इंस्ट्रक्शन दी है। ये इंस्ट्रक्शन यूज करके आप इथरनेट बेस दोनों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। फिर से एक बार दोहरा रहा हूं मैं, सीमेंस कंट्रोलर और थर्ड पार्टी डिवाइस, ऐसा है, ऐसा सिनेरियो है, या पीसी बेस कुछ एप्लीकेशन है, आपको वो कम्युनिकेशन करना है, तो आप क्या करोगे, ओपन यूजर कम्युनिकेशन जो है यूज करोगे। ठीक है। तो टी सेंड जो इंस्ट्रक्शन है वो कैसे काम करता है, टी रिसीव इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है, हम वन बाय वन वो प्रोग्राम करेंगे, और फिर हम जैसे प्रोग्राम करेंगे वह मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा और हम देखेंगे। ठीक है। तो टी सेंड इंस्ट्रक्शन मैंने ड्रैग और ड्रॉप किया। अभी हमारा ये जो पीएलसी है, ये पीएलसी दूसरे पीएलसी के साथ कम्युनिकेट करेगा। मेरे पास थर्ड पार्टी कोई डिवाइस नहीं है, तो मैं सीमेंस टू सीमेंस ही कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन मैंने ड्रॉप किया, उसने एक आपका अपना इंस्टेंस बना लिया, डीबी बना लिया है। ठीक है। अभी ये जो कम्युनिकेशन है टी सेंड और टी रिसीव, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो पहले हम देख लेते हैं। ये वैलिडिटी, इस ये वैलिड किसके लिए है, टी सेंड और टी रिसीव जो इंस्ट्रक्शन है वो वैलिड है S7 1200 विद फर्मवेयर वर्जन ग्रेटर देन 4.0 एंड सीपीयू 1500। अगर 1200 का सीपीयू है आपका, तो उसका फर्मवेयर वर्जन अगर 4.0 से ऊपर है तो आप यूज कर सकते हो, या 1500 आपका पीएलसी हो। सेकेंड है S7 1500 जो पीएलसी है उसका फर्मवेयर वर्जन जो है 2.1 होना चाहिए या उसके ऊपर होना चाहिए। ओके। या फिर यूडीपी मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन हो तो, ये मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। उसके बाद सीपीयू 1500 एज अ फर्मवेयर वर्जन 2.0, या फिर 1500 का 2.0 वर्जन हो, एंड टी सेंड एज ए इंस्ट्रक्शन वर्जन 3.2 है, तो वो सिक्योर कम्युनिकेशन हो तो आप वो कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट यूज द एरिया विद द डेटा टाइप बुल। आप बुलियन डेटा नहीं सेंड कर सकते, वो एरिया मत यूज करो, मतलब बुलियन जो बिट है वो उसमें मत यूज करो, या एरे ऑफ बुल मत यूज करो। ठीक है। एट डेटा पॉइंटर, ओके, एट द डेटा, सॉरी, एज एट डेटा पैरामीटर। ओके। सो ये यूज नहीं करना है। ओके। और नेक्स्ट पार्ट और एक इम्पॉर्टेंट है, वो है कि जो आप डेटा सेंड करने वाले हो, जहाँ से आपका सोर्स, जहाँ से डेटा आप इस, फॉर एग्जांपल इस पीएलसी का डेटा इस डेटा ब्लॉक से हम सेंड कर रहे हैं, और जो डेटा रिसीव करेगा, जैसे हम लास्ट गेट पुट में किया था कि वो डेटा हमने क्या किया था, ऑप्टिमाइज डेटा ब्लॉक निकाला था, ऑप्टिमाइज डेटा ब्लॉक नहीं रखा था। ऑप्टिमाइज डेटा ब्लॉक कहाँ से पता चलेगा, है नहीं, प्रॉपर्टी में आप जाओगे,
एट्रीब्यूट्स में जाओगे तो आपको यहाँ मिलेगा ऑप्टिमाइज ब्लॉक एक्सेस, तो वो अनटिक कर देना है। ऑप्टिमाइज डेटा ब्लॉक नहीं रखना है दोनों में, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ऑप्टिमाइज रखे तो भी चलता है, लेकिन कभी कभी कभार दिक्कत आ जाती है लेंथ कैलकुलेशन में, तो बेटर है कि आप ऑप्टिमाइज ब्लॉक एक्सेस जो है वो अनटिक कर दीजिए, अनऑप्टिमाइज ब्लॉक रखिए। ठीक है, तो मैंने कनेक्शन कर लिया है। इसके जो पैरामीटर है, पैरामीटर के लिए मैंने एक डीबी कनेक्ट डीबी करके बना लिया है। उसमें रिक्वेस्ट, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पैरामीटर डाल देता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, आई थिंक मुझे लगता है ये आउटपुट का जो पैरामीटर वो हमने डालेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि कनेक्ट रिक्वेस्ट जो है वो डाल देता हूँ पहले, कि कनेक्ट डॉट रिक्वेस्ट। ओके, ये बिट जब हाई होगा, रिक्वेस्ट बिट जब पॉजिटिव एज इसका ऑन हो जाएगा, तब ये क्या करेगा, डेटा जो है सेंड करेगा। एवरी टाइम जो है उसका पॉजिटिव एज आएगा तो डेटा जो है वो सेंड करेगा, है ना। रिक्वेस्ट में जब डेटा आएगा तो वो सेंड करेगा। टी सेंड सी जो इंस्ट्रक्शन है ना, वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन का एक कॉम्बिनेशन है। उसमें टी कॉम इंस्ट्रक्शन है, टी डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट इंस्ट्रक्शन है, टी रीसेट है, टी डायग्नोसिस है। ये सारे जो ब्लॉक्स आते हैं सेपरेट सेपरेट, वो ब्लॉक का एक मिश्रण है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, टी कॉन, टी डिस्कनेक्ट, टी सेंड, टी रिसीव, टी रीसेट, डायग्नोसिस, टी कन्फ्यूग, ये जो ब्लॉक्स है इनका एक कंबाइन वर्जन है। अगर आपको सेपरेटली यूज करना है, टी कॉन, टी डिस्कनेक्ट, टी सेंड, टी रिसीव, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन बेटर है कि एक एक पैक्ट आए और आपको कम पैरामीटर उसको असाइन करने पड़े, है ना। तो अगर आपको चाहिए तो हम सेपरेटली भी ये डिस्कस करेंगे। अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, हम करेंगे। ओके, तो हमने अभी टी सेंड यूज किया है, तो उसके लिए अभी कनेक्ट पैरामीटर और डेटा क्या भेजना है वो डालना है। ठीक है, तो सेंड डेटा में मैंने ऑलरेडी क्या बनाया है कि एक डेटा बना, चार डेटा बना के रखे, चार इंटीजर्स। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये डेटा डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, ये होगा मेरा सेंड डेटा। अभी फिलहाल हम प्रोग्राम किस में कर रहे हैं, जो पीएलसी डेटा भेजेगा उसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये हम इधर ऐसे रहने देते हैं। हम जो रिसीविंग पीएलसी है उसमें जाते हैं। रिसीविंग पीएलसी में जाते हैं, प्रोग्राम ब्लॉक में जाएंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, टी रिसीव, क्योंकि वो सेंड कर रहा है तो ये क्या करेगा, टी रिसीव करेगा। ब्लॉक, यस, ब्लॉक क्रिएट करो। ओके, तो उसके लिए भी मैंने रिसीव डेटा ब्लॉक करके रखा है, ऑलरेडी ब्लॉक बना के रखा है। ओके, उसमें चार डेटा बना के रखे। रूल क्या है हमारा डेटा सेंड करने और रिसीव ब्लॉक का, कि वो डेटा ब्लॉक अनऑप्टिमाइज होना चाहिए, और जितना उधर से डेटा भेज रहे हो उतना ही डेटा इधर रिसीव होगा। चार चार इंटीजर इधर रिसीव होंगे तो चार सेंड करो तो चार रिसीव होने चाहिए ऑलवेज। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये इंटरफेस कर लेता हूँ, डायरेक्टली ड्रैग और ड्रॉप कर लेता हूँ। उसके बाद रिसीव डेटा में इनेबल रिसीव, इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी कनेक्ट जो पैरामीटर है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ना। तो ये कनेक्ट पैरामीटर में ही होता है कि तुमको जो कम्युनिकेशन करना है वो कौन है, क्या है, वो हमको उसको बताना पड़ता है। तो पहले हम क्या करते हैं, शुरुआत जो है इससे करते हैं, सेंडिंग वाले पीएलसी से, टी सेंड से। ओके, तो आपको अगर पैरामीटर में उसको बताना है, पीएलसी को बताना है, सेंडिंग वाले पीएलसी को, कि भाई तुम्हारा पार्टनर कौन है, आपको किसके साथ कम्युनिकेट करना है, तो आपको क्या कनेक्ट करना, क्लिक करना है यहाँ पे, कि टूल बॉक्स पे क्लिक करना है। जब आप टूल बॉक्स पे कनेक्ट करोगे तो ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जैसे हमने पोर्टगेट में यूज किया था, है ना। तो इसको बताना है उसका पार्टनर कौन है। तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में जाओगे तो CPU2, CPU2 हमारा जो सेकंड पार्टनर है कौन है, CPU2। तो मैं CPU2 कर देता हूँ। ओके, उसका आईपी एड्रेस भी उसने फाइंड आउट कर लिया, और कम्युनिकेशन पिन PNI है वो भी उसने ये कर लिया। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मोड यूजर प्रोग्राम ब्लॉक वही रखना है, जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही रखो। ठीक है,
कनेक्शन डेटा में जाओ, ड्रॉप डाउन में यहाँ पे क्लिक करो और न्यू करो। ओके, इस न्यू पे क्लिक करो। न्यू पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक एक डेटा ब्लॉक को क्रिएट कर लेगा कनेक्शन के लिए। ओके, पीएलसी अंडरस्कोर सेंडडीबी, वो खुद ने एक डेटा ब्लॉक ऑटो कॉन्फ़िगर कर लिया उसने। ओके, हमको ज़्यादा कुछ करने की नहीं ज़रूरत नहीं है। ये कनेक्शन आईडी और ये कनेक्शन डेटा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, तो ये कनेक्शन आईडी आना ज़रूरी है। आप जस्ट न्यू कर दोगे, न्यू सेलेक्ट कर लोगे, तो वो खुद से डेटा ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और इधर साइड में भी सेम वैसे ही करना है, न्यू जस्ट सेलेक्ट करो। न्यू सेलेक्ट करोगे तो रिसीव डीबी वो क्रिएट कर लेगा। ओके, हमारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो चुका है। और एक्टिव कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट जो है कौन करेगा? पहला वाला पीएलसी करेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे पोर्ट होगा, तो पार्टनर का जो पोर्ट है वो उसने ऑटो कॉन्फ़िगर कर लिया कि 2000 नंबर का पोर्ट पे वो जो भी डेटा है वो जाएगा। ठीक है, हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो हमारा ये पार्ट जो है खत्म हो गया। ठीक है, तो आपको कनेक्ट पे यहाँ पे पैरामीटर मिल जाएगा जो डीबी उसने ऑटो कनेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ पे हमारा टी सेंड का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो खत्म हो गया। देखो कितना इजी है। अभी हम रिसीव में जाते हैं। रिसीव में सेम करना है हमको, ये टूल बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसको बताना है पार्टनर कौन है। अभी ये पीएलसी 2 है तो इसका पार्टनर कौन होगा? पीएलसी 1 होगा। ओके, उसके बाद सेम, बाकी का कुछ नहीं चेंज करना है। यहाँ पे न्यू सेलेक्ट करना है, फिर इसके बाद यहाँ पे भी न्यू सेलेक्ट करना है। ओके, ये न्यू सेलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद यू सेलेक्ट करने के बाद लोकल पोर्ट क्या होगा? 2001, मतलब वो सेंड करेगा 2000 पे और ये भेजेगा 2001 पे। हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे और डाउनलोड करके देखेंगे। कुछ एरर नहीं होना चाहिए। कंपाइल हो रहा है। डाउनलोड हो रहा है। जब भी हार्डवेयर डाउनलोड करते हो आप तो स्टॉप मोड में चला जाता है, फिर से स्टार्ट मोड में चला गया। इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, डाउनलोड हो गया है। ठीक है, अ, अभी फिलहाल कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे, एरर आ रहा है। शायद कॉन्फ़िगरेशन में कुछ गड़बड़ हो गया हमारा। ओ, ये वो भी डाउनलोड नहीं किया हमने। वेट, अभी ये स्टेबल हो गया, अभी एरर नहीं दे रहा है। इसका भी देख लेते हैं हम, रिसीव में कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं है। दोनों का जो स्टेटस है, स्टेटस क्या दिखा रहा है? 7004, कोई एरर नहीं है। अब ये 7004 क्या है, इसका मीनिंग क्या है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम में जाओगे तो यहाँ पे स्क्रॉल कर नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो यहाँ पे मीनिंग है, उसका क्या मीनिंग होता है। 700 मतलब उसका मीनिंग क्या होता है? 704 आया है उधर, मतलब क्या? कम्युनिकेशन कनेक्शन हैज बीन established एंड इज बिंग मॉनिटर, नो सेंड जॉब एग्जीक्यूशन एक्टिव। अभी कोई भी जॉब एक्टिव नहीं है, कम्युनिकेशन लेकिन हमारा जो है हो चुका है। ठीक है, तो फिर हमारा दोनों का कम्युनिकेशन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, डेटा सेंड करेंगे। ठीक है,
उससे पहले रिसीव का जो सिग्नल है वो कंटिन्यू हाई रखेंगे। तो मैं इसको हाई कर लेता हूँ। ठीक है। अभी सेंड जो डेटा है, उस सेंड डेटा में हम जाएंगे, पहले डेटा सेंड करेंगे। डेटा सेंड करने के लिए पहले कुछ तो डेटा डालेंगे इसमें। तो इसमें मैं डेटा डाल देता हूँ। 10 यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40। ओके, चार पोजीशन पे चार डेटा डाल दिया। अभी हम क्या करेंगे, उसको रिक्वेस्ट हाई करेंगे। जैसे रिक्वेस्ट हाई करेंगे तो डेटा हमारा उधर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अभी ट्रू कर दिया हमने। पॉजिटिव एज ट्रिगर पे वो डेटा उधर जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, रिसीव डेटा ओपन करके चेक करता हूँ कि उसमें डेटा आया है नहीं। इसमें डेटा आना चाहिए हमारा। सी, यहाँ पे डेटा आ चुका है रिसीव डेटा ब्लॉक में। ओके, मैं क्या करता हूँ, साइड बाय साइड दोनों ओपन कर लेता हूँ, रिसीव और सेंड वाला। तो बेटर हो जाएगा ना। हाँ, दोनों साइड। ये सेंड डीबी है और ये रिसीव डीबी है। ठीक है। मैं यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ, 50, 60, 70, 80। ओके। नाउ हमको ट्रिगर देना पड़ेगा। जब भी पॉजिटिव एज ट्रिगर देंगे हम सेंड डेटा में, तो वो क्या करेगा, इसको फॉल्स करके फिर से ट्रू करेंगे तो हमारा जो डेटा है यहाँ पे रिसीव डेटा ब्लॉक में यहाँ पे मिल चुका है। यानी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली हो चुका है। ओके। सो रूल्स क्या है, फर्मवेयर आपको चेक करना है जो मैंने पहले बताए थे। पीएलसी में वर्किंग होने के लिए ये फर्मवेयर आप कंफर्म कर लो। सेकेंड है, आप पीएलसी टू अनदर कंट्रोलर, थर्ड पार्टी कंट्रोल हो तो आप कम्युनिकेशन, ये ओपन यूजर कम्युनिकेशन यूज करो। अगर आपका सीमेंस का है तो आप ऑब्वियस वो गेट पुट यूज करके आप कर सकते हो। थर्ड वन है, डेटा ब्लॉक ऑप्टिमाइज नहीं रखना है। फोर्थ वन है कि यहाँ पे पॉजिटिव एज ट्रिगर आएगा तभी वो कम्युनिकेशन हो जाएगा। ओके। जैसे हम टूल बॉक्स में जाके हमने पैरामीटर कॉन्फ़िगर किए, उसका पार्टनर कौन है वो बताया, तो वो बेटर मेथड है, वो ऑटोमेटिक कर लेता है। उसका अलग और एक मेथड है कि आप टीकॉन V4 करके एक डेटा टाइप आता है जिसमें आप सारे पैरामीटर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर चाहे तो आप वो कॉन्फ़िगर करके भी आप प्रोग्राम कर सकते हो, अगर आपको अलग कुछ रिक्वायरमेंट है जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो आप ये सब कॉन्फ़िगर करके भी आप कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे रिमोट एड्रेस में जाके आप जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस डाल सकते हो। ठीक है। ये आपके ऊपर चॉइस है, अगर आपको मैन्युअली करना है तो। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि डायरेक्टली वो ऑटो कॉन्फ़िगर होगा तो वो बेटर है। ठीक है। ओके। ये सारी चीज़ें याद रखो और आप खुद से भी ट्राई करो तो आपको आइडिया आ जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लीजिए और प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।